दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच बचपन की कुछ पुरानी यादें लेकर आया हूँ। यदि इन यादों को कहने में कोई गलती हो तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना दोस्तों। और यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। ये बात हम लोगों की बचपन के समय का है दोस्तों। जब मकर संक्रांति आती थी तो आने से एक रात पहले हम लोगों के घर खिचड़ी या फिर पीठा बनाया जाता था और अगली सुबह जब मकर संक्रांति होती उस दिन हम लोगों को मम्मी ठंडा पानी से नहला देती थी, क्योंकि गांव घर में मानना था कि अगर उस दिन आप ठंडे पानी से स्नान करते हो तो आप बढ़ जाओगे। और खासकर उन दिनों गांव के चापाकलों में जमकर भीड़ हुआ करता था कि पहले हम पानी भरेंगे और पहले हम नहाएंगे। तो इस बात को लेकर कभी कभी झगड़ा भी बहुत हुआ करता था दोस्तों। नहाने के बाद मम्मी हम लोगों को नए कपड़े पहनाकर तैयार कर देती थी। फिर चूड़ा, गुड़, तिलकुट और दही ये सब मिलाकर हम लोग पहले पूर्वज को चढ़ा देते थे, उसके बाद ही खाने को शुरू किया करते थे दोस्तों। याद है, ये सब खाने के बाद खाना हम लोग उस दिन कम खाया करते थे। फिर कभी इस तरह का खाना नहीं खाने का भी कसम खाया करते थे। और जब दोपहर हो जाता हम लोग कॉपी के पेज को बीच का पन्ना फाड़कर पतंग बनाया करता था। इसके लिए हम लोग बांस के झाड़ू के खेटकों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब खेटकों को तोड़ा करते और कोई घर का बड़ा सदस्य व्यक्ति देख लेते तो मारने को लगते थे, क्योंकि मज़े की बात यह होती थी ये खेटको दूसरे के झाड़ू को चुरा कर बनाया करते थे। और इस पतंग को बनाने के लिए हम लोग कागज़ को छोटा छोटा काट कर भात की मदद से चिपका देते थे। और याद है, मम्मी जो सुई धागा यूज किया करती उसी धागा का लेकर हम लोग भाग जाते थे। जब यह बात घर में मम्मी को पता चलती तो मम्मी जमकर कुटाई किया करती थी। फिर इस पतंग को हम लोग ग्राउंड में ले जाया करते थे, पे उड़ाया करते थे दोस्तों। इसमें हम लोग अपने दोस्त को पतंग को पकड़ने और हम खुद धागे को छोड़ना और साथ ही दौड़ने लगते थे। और देखते ही देखते पतंग खुले आसमान में उड़ने लगता था। और जब यह ऊपर दूर आसमान में चला जाता तो फिर हम लोग इसके धागे को ईंट की मदद से दबा देते थे, जिससे कि इसके धागा छूटे नहीं। फिर हम लोग अपने दोस्त की पतंग उड़ाने में भी मदद किया करते थे दोस्तों। और जब उसका भी पतंग खुले आसमान में उड़ने लगता तो फिर हम दोनों दोस्त मिलकर एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे, पतंग किसका ऊपर उड़ता है। जब यह पतंग अधिक देर उड़ने के कारण या हवा अधिक होने के कारण पतंग के धागे टूट जाते थे और उस टाइम शाम भी हो चुका होता था, तो फिर हम लोग घर आ जाया करते थे। फिर सोचते थे इस तरह का मौका हम लोगों के लिए साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि काश यह दिन रोज रहता और हम लोग इसी तरह से पतंग उड़ाया करते। लेकिन अगली सुबह स्कूल जाने का मन नहीं करता था और मम्मी हम लोगों को ज़बरदस्ती उठाती थी कि चलो उठो और स्कूल जाओ। और जब नहीं उठते थे तो हम लोगों को खूब पिटाई होती थी और स्कूल जाने में हम लोग खूब आनाकानी भी किया करते थे दोस्तों उन दिनों।